साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अजीत डोभाल की कहानी बताता हूं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ क्या कहेंगे, अब वो उनकी उम्र 81 साल है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है दोस्तों, वो जरूर सुनना चाहिए। वो दरअसल एक सबक है। जो भी जेंजी के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, हिंसा में शामिल हो जा रहे हैं, गालियां देकर कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जीते हैं, कुछ भी करके संवेदनहीन बनकर पार्टी करते हैं और बोलते हैं हम ऐसे ही हैं, उनको अजीत डोभाल जी की बात जरूर सुननी चाहिए। अब कहानी क्या है दोस्तों, जरा समझिए। ये तस्वीर देखिए और ये वीडियो है, मैंने ट्वीट कर दिया है दोस्तों, क्योंकि एनआई का वीडियो है। आप जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पे ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें अक्सर नई चीज़ें पोस्ट करता हूं। कहानी यह है दोस्तों कि पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान हुआ और यह पुरस्कार दिया गया है अजीत डोभाल को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं। और यह पुरस्कार किनके हाथों मिला? यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों दिया गया। और आप देख सकते हैं साथ में देवेंद्र फडणवीस भी हैं। अजीत डोभाल की उम्र कितनी है? 81 साल है दोस्तों। आज भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में है। जिनको लगता है ना कि अजीत डोभाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा जीवन में कि ये क्या क्या करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे का जो एक सबसे बड़ा और शार्प ब्रेन है, वो अजीत डोभाल का है। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि इस देश में अगर सबसे बड़ा आदमी प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर आप अजीत डोभाल को रख सकते हैं। ये इतने ताकतवर है और ये ताकत इन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित की है। अब जरा बात समझिए, जब ये पुरस्कार लेते हैं उसके बाद ये लोगों को संबोधित करते हैं। सामने कौन बैठा हुआ है? अमित शाह बैठे हैं। सामने कौन बैठा है? देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं। अजीत डोभाल बहुत बड़ी टिप्पणी करते हैं दोस्तों। मैं जरा पढ़ता हूं क्या कहा है उन्होंने। आज के युवा शायद यह मान ले कि भारत हमेशा से वैसा ही रहा है जैसा अभी है, या वे आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी का काम करना समझ बैठे, तो आजादी का असली मतलब ये नहीं है। आजकल के युवा ये देखते हैं ना दोस्तों कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, यही आजादी है। भैया, ये आजादी नहीं है। वो लोकमान्य तिलक के बारे में बताते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आजादी मिली है। आजादी का असली मतलब ये है। जैसे संविधान में भी है ना दोस्तों, या हम कहते भी हैं, आप अधिकार तभी ना मांगेंगे जब आप अपने कर्तव्य को समझेंगे। बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कहेंगे नहीं भैया, हम यहां शोर शराबा करेंगे, और सामने वाले को ध्यान ही नहीं देंगे, वो भी शोर शराबा करें, आप मारपीट करें, वो भी करें, तो फिर कहां इंसान रहेगा? फिर तो ये सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ, एक सिविक सेंस भी होता, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कर्तव्य को नहीं समझते, तो आपके पास अधिकार भी नहीं होना चाहिए, या नहीं होगा। होना क्या चाहिए? होगा भी नहीं। अजीत डोभाल पहली बार दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए ये साफ साफ कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें और यही आजादी है, तो ये असली आजादी नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों कि डोभाल आज भी भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, जिस उम्र में इतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, आज के जेंजी के लिए ये किसी आदर्श से कम नहीं है। तो अजीत डोभाल का बयान वास्तव में सुनना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, आप लोग जरूर जाकर सोशल मीडिया पर देखिएगा क्या कहा है उन्होंने। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।